ट्रंप का सोशल मीडिया पर एक बड़ा बयान, उसके बाद यूरोप में भी हलचल मच गई। यूरोप ने भी खुद को अपने तमाम ममालिक को तैयार रहने के लिए कह दिया, नेटो ने भी कह दिया। और वो बयान क्या था, इस वीडियो में सारी डिटेल बताऊंगा। और नेटो के जो चीफ हैं उनका क्या रद्द अमल आया ये भी मैं बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि मैं लाता हूँ वो जो सब छुपाते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह सिर्फ सोशल मीडिया पर की गई गुफ्तगू नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसा लम्हा था जिसने आलमी सियासत के दरवाजे हिला दिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये कहा कि चीन और रूस सिर्फ अमेरिका से खौफजदा है और दुनिया सिर्फ अमेरिकी ताकत का एहतराम करती है, तो ये अल्फाज यूरोप, नेटो और खुद मुख्तार अमेरिका के आज़ादियों के लिए एक खुला पैगाम था। ट्रंप ने वाज़ा कर दिया कि इनकी नज़दीक ताकत का तवाज़न सिर्फ अमेरिका के हाथ में है, और अगर नेटो कमज़ोर पड़ा तो दुनिया बेखौफ हो जाएगी। मगर इस बयान के साथ ट्रंप ने एक ऐसा सवाल भी उठा दिया जिसने वाशिंगटन से लेकर ब्रसल्स तक तशवीश की लहर दौड़ा दी। क्या वाकई किसी हंगामी सूरत हाल में नेटो अमेरिका के साथ खड़ा होगा, या फिर अमेरिका बरसों के अतादियों के बावजूद तनहा रह जाएगा? ट्रंप ने नेटो ममालिक को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ज़्यादातर रुकन ममालिक अपनी GDP का 2% भी दिफा पर खर्च नहीं करते। बोझ हमेशा अमेरिका ने उठाया, लेकिन इनके दबाव के बाद कुछ ममालिक को 5% तक जाना पड़ा, जो कभी नामुमकिन समझा जाता था। फिर ट्रंप ने अपनी खारजा पॉलिसी को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा कि इन्होंने अकेले उठ 8 जंगों का खात्मा कराया, लाखों जानें बचाई, और यहाँ तक दावा किया कि अगर वो मौजूद ना होते तो रूस आज पूरे यूक्रेन पर काबिज होता। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ट्रंप के इन बयानात के फ़ौरन बाद नेटो के साबिक फ्रांसीसी जनरल मिशेल बाकोल्फ ने एक ऐसा इंतबाह जारी कर दिया जिसने यूरोपीय असाब पर हाथ रख दिया। याकोलेव का कहना था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप वाकई ग्रीनलैंड पर कदम रखते हैं और अमेरिका यूरोपीय मुफादात के लिए खतरा बनता है, तो यूरोपीय अक़वाम को अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी पहली बार तारीख में ये बात खुलकर कही जा रही है कि अमेरिका, जो कभी यूरोप का मुहाफिज था, अब खुद यूरोप के लिए खतरा बन सकता है। ग्रीनलैंड जैसा स्ट्रेटेजिक खिता, ट्रंप की जारहाना सोच, नेटो पर अदम एतमाद और यूरोपीय दिफाई कमजोरी, ये सब मिलकर एक ऐसे मंजरनामे को जन्म दे रहे हैं जहां पुराने इतिहाद टूट सकते हैं। और यूरोप को पहली बार ये सोचना पड़ रहा है कि अगर अमेरिका ही दबाव बन जाए तो क्या नेटो वाकई ढाल साबित होगा, या हर मुल्क को अकेले खड़ा होना पड़ेगा। यही वो लम्हा है जहां दुनिया एक नए आलमी तसादम के दहाने पर खड़ी नजर आती है। एक तरफ ट्रंप का नारा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, दूसरी तरफ यूरोप की खुद मुख्तारी पर सवाल, और दरमियान में एक ऐसी दुनिया जो किसी भी वक्त एक नए पावर शो डाउन की तरफ जा सकती है। क्योंकि जब ट्रंप बोलते हैं तो ये सिर्फ अल्फाज नहीं होते, ये आने वाले तूफान की आहट होती है। दूसरी तरफ दोस्त ममालिक या दुश्मन अमेरिका से इस वक्त सब खौफजदा हैं। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद अरबों में भी तशवीश की लहर दौड़ रही है। अरब जो कि तवाइफ के ज़रिए ट्रंप को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्वेस्ट करके ट्रंप को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी तरफ इसराइल को भी एक खौफ है कि क्या अमेरिका उसके साथ इसी तरह चलेगा या आने वाले वक्त में उसका साथ छोड़ देगा। ये महज एक क्या सराहियाँ हैं। चौथी तरफ ईरान, जो इस वक्त मुश्किल में है, जहां पर एहतजाज हो रहे हैं जिनको सपोर्ट अमेरिका कर रहा है। इस्लामी इनकलाब को ख़त्म करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, ईरान भी खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। चौथी तरफ इंडिया और पाकिस्तान को भी तशवीश है। अगर ईरान गिरा तो पाकिस्तान के साथ आने वाले वक्त में क्या होगा? अमेरिका अगर ईरान में पहुंच गया तो पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान को आने वाले वक्त में क्या करना पड़ेगा? किस ट्रेजेडी के साथ चलना पड़ेगा? ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, ये ख़तरात सारे मौजूद हैं। लेकिन जहाँ पर नेटो ने ख़तरा ज़ाहिर किया ट्रंप के बयानात के बाद, वो एक बड़ी तशवीश है यूरोप के लिए। यूरोप को भी अब लग रहा है कि अगर ट्रंप अमेरिका के सदर रहे तो यूरोप के लिए बड़ा ख़तरा बन सकते हैं, या यूरोप के किसी भी मुल्क पर हमला कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।